मैंने कल कुछ असाइनमेंट भेजे थे आप लोगों को, तो आप लोगों ने वो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं? और अगर कंप्लीट किया है तो फिर अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो वो पूछिए। चलिए कल मैं। सर जब हम नाम लिखते हैं हाँ, तो बड़े वाले कॉम्प्लेक्स में जो रहते तो पहला नाम किसका लिखते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर जो नाम है और बाहर में हाँ, जो जो दूसरा नॉन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वाला वाला चेन है वो और सिंपल वाला। सिंपल हाँ, ब्रांच। हाँ, तो दोनों में से नाम पहले किसका लिखने का? नाम किसका लिखने का डिपेंड करेगा, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। वो नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा ना? नंबर पे डिपेंड कब करेगा, अगर अल्फाबेटिकली पहला वर्ड दोनों का सेम आ रहा हो तो। और फिर ट्राई मिथाइल और मिथाइल प्रोपाइल में से पहले कौन लिखेंगे? अब देख, ट्राई मिथाइल ये सिंपल हो गया और मिथाइल प्रोपाइल ये कौन सा हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स हो गया। अब दोनों में भी देखिए, कॉम्प्लेक्स में आपको ट्राई मिथाइल का टी कंसीडर करना है या एम कंसीडर, सॉरी, सिंपल में ट्राई मिथाइल का एम कंसीडर करना है या टी। सिंपल वाले में एम। एम कंसीडर करना है और उसका उसका भी एम ही है, बराबर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की दोनों, अब वो जो सिंपल वाला है उसका पहला नंबर कौन सा आ रहा है, ट्राई मिथाइल है ना वो, तो उसकी नंबरिंग क्या है, 2 to 7 2 to 7। और कॉम्प्लेक्स वाली का क्या है, 1। 1। कॉम्प्लेक्स वाला 1 पर आ रहा है। सॉरी, कॉम्प्लेक्स वाला 4 पे आ रहा है। सॉरी। 4 पर आ रहा है तो 2 वाला पहले 4। आ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग को वो लिखना पड़ेगा 2 वाला। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 9वां। इलस्ट्रेशन कौन सा है, 1.5 1.2 कौन सा है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला। अबे तो मुझे याद नहीं है मैंने पहला कौन सा क्लिक क्लिक करके भेजा है। इलस्ट्रेशन नंबर बताना, सबसे पहले फोटो है ना। ओके फाइन। इलस्ट्रेशन नंबर 1.3 का है और कंपाउंड दिया है आप लोगों का CH3 CH CH2 C CH3 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 CH2 CH3। तो इसके लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, भाई लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कार्बन कितने आ रहे हैं, अरे बताइए जल्दी से। पता नहीं है, 9वां वाला बोला हूँ। अच्छा, 9वां वाला है। ठीक हाँ। है, एक मिनट। चलो एक काम कर लेते ना, हम सबके नाम लिख लेते फटाफट फटाफट। चलो रूल बताओ, सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन अच्छा। एक्सटेंड कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। 6। 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबरिंग कहाँ से देंगे, इस साइड से ही देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। हाँ, नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड रूट वर्ड क्या होगा, हेड्स हाँ नेक्स्ट रूल प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन नेक्स्ट रूल सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ये होगा। ई अब नेक्स्ट रूल सफिक्सेस, मतलब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पर है बताइए। सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर पर 2 मिथाइल है, मतलब 2 बार मिथाइल है और वो भी सेकंड नंबर पर ही है। देन नेक्स्ट कौन से नंबर पर आ रहा है, 4th नंबर पर। तो टोटल मिथाइल कितने हो गए हमारे पास, तीन तो हम कैसे लिखेंगे, ट्राइमिथाइल
ओके, तो पूरा नाम क्या होगा हमारा? 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ओके, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला कौन सा है आप लोग के पास? CH3 CH CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। ओके, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? ये कार्बन आएंगे। नंबरिंग दूंगा यहाँ से 1 2 3 4 5। ठीक है, रूट वर्ड आ जाएगा इसका पेन, प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा AN, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा E। ठीक है, और उसके बाद में इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पर है, दोनों मिथाइल है, और चौथा है तीसरा है चौथे पर। मतलब इसको मैं लिखूंगा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। सही है या गलत है चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर किसी का भी गलत हो तो करेक्शन कर लीजिए। देन नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला। तो थर्ड वाला है आप लोग के सामने CH3 CH, देन यहाँ पर है C2H5, देन यहाँ पर है CH, देन यहाँ पर है C2H5, देन यहाँ पर है CH3। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में इतने कार्बन बनाए जाएंगे। हाँ, ठीक है, और नंबरिंग होंगी 1 2 3 4 5 6। राइट, 6 कार्बन का रूट वर्ड आ जाएगा हेक्स, प्राइमरी सफिक्स AN, सेकेंडरी सफिक्स E। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 3 और 4 पर, तो हम लिखेंगे 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सही नाम है ये, चेक कर लीजिए या गलत हो गया कहीं का? सही है। गलत हो गया होगा तो पूछ लीजिए, अगर किसी का गलत होगा तो। या तो आपको गलती समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, देन नेक्स्ट है कौन सा है नेक्स्ट अभी हमारा? CH3 CH2 C, देन आ रहा है यहाँ पर CH3, देन यहाँ पर आ रहा है CH2 CH2 CH3, देन आ रहा है यहाँ पर CH, CH के ऊपर में आ रहा है C2H5, देन आ रहा है C2H5। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन होंगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, ये सारे सेम ही है, तो आप कोई भी चेन सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, डन। ओके, अब नंबरिंग जो रहेंगी वो कहाँ से आएंगी? ठीक है, तो नंबरिंग ये सब से आ जाए 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड आ जाएगा है प्राइमरी सफिक्स AN, सेकेंडरी सफिक्स E। अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 और 4 पर देखिए ये दोनों जो है वो इथाइल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 3,4 डाइथाइल आ रहा है एंड 4 पर मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या? 3,4 डाइथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर है? चेक कर लीजिए, और कहीं पर भी गलती हो रही होंगी आपकी तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने नाम कैसे लिखा तो। देन नेक्स्ट कौन सा है? नंबर पांचवा है CH3 3 टाइम्स C CH2 CH2 CH के ऊपर में है आता है CH3, देन है CH2 एंड देन है CH3। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से लिखने का मतलब क्या है कि ये कार्बन को 3 CH3 अटैच होते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा था, ये कंडेंस फॉर्मूला है ना? ये जो लिखा है दिस वन इज अ कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो बाकी तो कोई चीज ही नहीं है जो नहीं समझ सकते आप लोग। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? ये इतने कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, देन नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और 7 के लिए हम रूट वर्ड लिखेंगे है, प्राइमरी सफिक्स रहेगा AN, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा E। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, मतलब 3 बार मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2,2 देन 5, देन लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ओके, क्लियर है? पांचवे के बाद में हम चलते हैं छठे नंबर पर। तो छठे नंबर का कंपाउंड क्या दिया हुआ है यहाँ पर? CH3 CH2 CH2 CH, CH के नीचे अटैच C और इस C को अटैच है 3 बार CH3, देन लेटर ऑन नेक्स्ट है CH2, देन CH2, देन CH3। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है C के बाजू में CH3 3 टाइम्स दिया, इसका मतलब इस C के साथ में कितने CH3 अटैच है? 3 CH3 अटैच है। अब सबसे पहले आप लोग को लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई कितने कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में आ सकते हैं। ठीक है, डन।
तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट चेन में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे। तो मतलब आपको स्ट्रेट चेन ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन आ रहे हैं और नीचे से अगर आपने कार्बन रिंग को पकड़ा तो 6 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आने चाहिए। ठीक है, तो 7 कार्बन आ रहे हैं, तो 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा? है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स ए एंड सेकेंडरी सफिक्स ए। आप सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 3 4 इधर से दिया तो चौथे नंबर पर आ जाएगा, और इधर से दिया तो भी चौथे नंबर पर आ रहा है, तो चौथे नंबर पर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इसलिए ब्रैकेट दे दिया। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में सीधे लाइन में कितने कार्बन आ रहे हैं? सिर्फ 2 कार्बन आ रहे हैं, और इसका ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, और पहले कार्बन को क्या अटैच है? मिथाइल, और इस साइड से भी मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल अटैच है। तो हम लिखेंगे 1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका नाम क्या होगा? 1 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। क्लियर है? सही है नाम आपका? अरे सही है या नहीं है? चेक करो फटाक से और बताओ। ब्रैकेट के बाद डैश नहीं देंगे क्या? ब्रैकेट के बाद यहाँ हाँ, नहीं, डैश नहीं देना। डैश मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ नंबर के बाद में या नंबर के पहले। हाँ, सत्वा स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? CH3 CH CH2 CH3। अभी CH के नीचे अटैच है CH CH CH2 CH3, और इस साइड में इसके अटैच है CH3, और फिर यहां से अटैच है एक और चेन CH CH3 CH3। क्लियर है? तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 आ रहे, मतलब मैक्सिमम 7 कार्बन आ रहे हैं। समझ में आ रहे? दो चेन यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, पहली चेन में सिलेक्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये वाली चेन एक बन रही है, 7 कार्बन है इसमें। ओके, और दूसरी चेन जो बन रही है वो ये वाली बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। गेट इट? एक ब्लू वाली है, एक ब्लैक वाली है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ब्लू वाली और ब्लैक वाली ऐसी दो चेनें मेरी बन रही है जिसमें 7 कार्बन ही आ रहे हैं, और मैक्सिमम उतने आ रहे हैं। तो मैं कौन सी वाली सिलेक्ट करूं, ब्लू वाली या ब्लैक वाली? कौन सा चेन सिलेक्ट करना है, ब्लू वाली या ब्लैक वाली? ब्लैक वाली। ब्लैक वाली। क्यों ब्लैक वाली सिलेक्ट करना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, इसीलिए आप लोग को ब्लैक वाली चेन सिलेक्ट करना है। समझे? डन। ब्लू वाली चेन आप सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम आ रहे हैं और ब्लैक वाली में ज्यादा आ रहे हैं, तो आप ब्लैक वाली चेन सिलेक्ट करेंगे। तो ब्लैक वाली चेन सिलेक्ट कर लिया, आप रूट वर्ड लिखेंगे है प्राइमरी सफिक्स ए एंड सेकेंडरी सफिक्स ई। अब हम सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। नंबरिंग हमको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर आएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पर आ रहा है, सेकंड वाला है मिथाइल, थर्ड वाला है इथाइल, फोर्थ वाला है मिथाइल। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन सा? मिथाइल, इथाइल और मिथाइल। तो मिथाइल 2 बार आ रहे हैं, 2 4 डाइमिथाइल, और थर्ड पर आ रहा है इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले इथाइल आ जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे 3 इथाइल, देन हम लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल। ओके, तो ये हमारा पूरा जाएगा। हाँ, क्या हुआ? कुछ छूट जाएगा? भी एक मिथ। हाँ, 5 पर 2 4 5 3 मिथाइल है, 2 4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। बराबर है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा। होप आप लोगों ने करेक्ट किया होगा। देन 7वें के बाद में हम चलते हैं अभी 8वें नंबर पर। तो 8वें नंबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH2 CH। CH के ऊपर में है तो मैं नीचे में निकाल रहा हूँ C2H5। देन C के ऊपर में एक CH3 दिया हुआ है और नीचे में दिया हुआ है C इन ब्रैकेट CH3 3 टाइम्स, और उसके बाद में फिर दिया हुआ है CH2
फिर दिया हुआ है CH2, फिर दिया हुआ है CS, CH के ऊपर में दिया है CH3, फिर दिया हुआ है CH2, फिर दिया हुआ है CH2 और फिर दिया हुआ है CH3। ओके, तो चलो अभी यहाँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था ये C इन ब्रैकेट CH3 3 टाइम्स, इसको हम कैसे लिखते हैं कि इस C के साथ कितनी CH3 अटैच है, 3 CH3 अटैच है। इस तरह से आप लोग को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे चेक कर लेते हैं। स्ट्रेट चेन में देखते हैं ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। तो 10 ही आ रहे हैं और ये सेम ही चेन होता है, तो इससे ज्यादा कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो आप स्ट्रेट चेन ले सकते हैं सीधा सीधा। हाँ, तो कितने कार्बन आ रहे हैं स्ट्रेट चेन में, 10 कार्बन आ रहे हैं। 10 कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा, डेक, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स ई। अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करते हैं। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ नजदीक आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पर आ रहा है जो कि इथाइल, ठीक है। देन चौथे नंबर पर दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ऊपर में जा रहा है मिथाइल और नीचे में आ रहा है कॉम्प्लेक्स वाला। मैंने अब ये कॉम्प्लेक्स वाले का नाम बताया था, ये वाले का क्या था, इसका स्ट्रेट लाइन में 2 कार्बन, मतलब ये इथाइल है और इथाइल के पहले कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्लियर है, राइट। और फिर 7वें नंबर पर भी आ रहा है मिथाइल, तो टोटल मिथाइल 2 आ रहे हैं चौथे और 7वें पर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4,7 डाई मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अब हम अल्फाबेटिकली जरा इनको अरेंज करते हैं। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले इथाइल आ जाएगा, तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है 4,7 डायमिथाइल और 4,1,1 डायमिथाइल इथाइल। अब इसका मैं कंसीडर करता हूं M और इसका कंसीडर करना पड़ता है D, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अरे हाँ, इसका D कंसीडर करना पड़ता है, मतलब इथाइल के पहले ये आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों का ये आ जाएगा, क्यों पता है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आप पहला वर्ड M कंसीडर नहीं करते बल्कि उसका सफिक्स D कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। तो 4 इन ब्रैकेट 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, ये पहले आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका 3 इथाइल, देन नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका 4,7 डाइमिथाइल, 4,7 डाइमिथाइल डेकेन। तो ये इसका नाम हो गया। बताओ ये नाम किसी ने सही किया है या नहीं किया है, टेल मी, इज देयर एनीवन हु गॉट द नेम करेक्ट? कोई है ऐसा जिसने ये करेक्ट लिखा हो नाम, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। नहीं लिखा किसी ने भी, सब स्टूडेंट बराबर लिखे या फिर वही गलत कर दिया? पोजीशन लॉन्गेस्ट चेन ही गलत सिलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन ही गलत सिलेक्ट कर ली। कितने कार्बन की सिलेक्ट की थी? 9 कार्बन की। सीधा सीधा 10 कार्बन गिने ही नहीं क्या आपने? सीधे 10 कार्बन दिखे नहीं क्या आपको? कमाल है। नहीं सर, लिखते समय एक कम कर दिया। क्या हुआ था? चलो ये कौन से नंबर का था? 8वां नंबर का था। अभी हम बात करते हैं 90 नंबर की। तो 90 नंबर क्या है? CH3 CH2 CH, CH के नीचे CH3 CH2 CH2 CH, CH के नीचे आ रहा है CH CH3 CH2 CH3, देन इसके साइड में आ रहा है CH2, देन आ रहा है C इन ब्रैकेट CH3 3 टाइम्स, ठीक है डन। तो ये हमारा कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करो, फटाक से रूल फॉलो करो, आपका नाम बराबर आ जाएगा।
चलो बताओ, पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट करना है। तो बताओ कितने कार्बन आएंगे इसमें? अब ये C इन ब्रैकेट CH3 को हम कैसे लिखेंगे? इस C के साथ 3 CH3 अटैच करेंगे, एक सीधा, एक नीचे और एक ऊपर। क्लियर है? तो बताओ अभी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? सीधा सीधा ही दिख रहा है, कोई टेंशन ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन आ रहे। तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, सीधा वाला या नीचे साइड वाला? सीधा वाला। सीधा वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा आएंगे। हाँ, ठीक है, राइट। तो सीधा वाला चेन आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांच इसमें ही ज्यादा आएंगे, समझे ना? डन। हाँ, अब सेकंड रूल है नंबरिंग, कौन से साइड से देंगे? राइट वाले। राइट साइड से देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है नॉन, ठीक है। डन। तो नॉन लिख लिया, प्राइमरी सफिक्स an, सेकेंडरी सफिक्स ई, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब बात करते हैं प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकंड नंबर पर, जो कि है मिथाइल। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है सेकंड नंबर पर, वो भी है मिथाइल, ठीक है। देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है चौथे नंबर पर, जो कि है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है तो ब्रैकेट डाल देने का। अब यहाँ सीधे लाइन में कितने कार्बन आएंगे, मतलब स्ट्रेट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं। मतलब ये प्रोपाइल है और इस प्रोपाइल के पहले कार्बन पर कौन अटैच है? मिथाइल। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? लेटर ऑन सातवें नंबर पर भी आ रहा है मिथाइल, राइट। अब यहाँ मिथाइल 3 हो गए, 2 2 7, ओके। तो 2 2 7 ट्राई मिथाइल लिखेंगे, बराबर है। अब हम बात करेंगे कि भाई अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। इसका M और इसका भी M, दोनों का MM है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पोजीशन है 4 और यहाँ पर पहली पोजीशन है 2। तो इसीलिए पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होगा? 227 ट्राइमिथाइल, जिसमें T कैपिटल, देन 4 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल। अब ये मिथाइल का M छोटा रखना पड़ेगा, प्रोपाइल ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन नॉन एन। क्लियर है? ये इसका नाम होगा। सही आया? चेक करो करेक्ट आया नहीं आया। आया भाई? आपके खामोशी को क्या समझू, हाँ या ना? हाँ, गुड। तो CH3 CH CH3, देन आ रहा है यहाँ पर CH2 CH2 CH, देन आएगा नीचे से CH2 CH CH3 3 टाइम्स। अब CH3 3 टाइम्स को कैसे लिखना है आप लोग को पता है, ठीक है। देन आ रहा है यहाँ पर CH2 CH2 CH, और फिर से आ रहा है CH3 3 टाइम्स। इसको भी कैसे लिखना है वो आपको पता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CH3 3 टाइम्स को हम लिखेंगे CH3 CH3 CH3, ठीक है। और ऊपर वाले में भी CH3 3 टाइम्स को हम लिखेंगे एज अ CH। ये C होना चाहिए ना, CH कैसे होगा? CH3 2 टाइम्स है, मैंने 3 टाइम्स लिख लिया था। 10th वाला है ना? हाँ, CH3 2 टाइम्स था, और नीचे वाला भी CH3 2 टाइम्स है। सॉरी। हाँ हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी अभी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे, सो चेक कीजिए, बताइए कितने कार्बन आएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से दूंगा? देखिए वहां से भी नंबरिंग दूंगा, पहला सेकंड पर आ रहा है। यहाँ से भी नंबरिंग दूंगा, पहले सेकंड से आ रहा है। यहाँ से अगर दूंगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आएगा? 1 2 3 4 5 पर आएगा। और यहाँ से नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4 5 पर आएगा। मतलब क्या है, नंबरिंग कहाँ से देंगे?
कहीं से भी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम ही नंबर पर आ रहे हैं। ठीक है, अब रूट वर्ड क्या, कितने कार्बन है यहाँ पर? 9 कार्बन के लिए रूट वर्ड नॉन, प्राइमरी सफिक्स ए एंड सेकेंडरी सफिक्स ई। पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है सेकंड नंबर पर, जो कि है मिथाइल। ठीक है, उसके बाद में सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 5वें नंबर पर, जो कि है कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आएंगे? हाँ, मतलब एक लाइन में कितने कार्बन आ रहे हैं आपके? 3 कार्बन, मतलब ये प्रोपाइल हो गया। और प्रोपाइल के कौन से नंबर पर मिथाइल अटैच है? सेकंड। सेकंड, तो इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका? क्लियर है? ये 5वें नंबर पर आ रहा है, और फिर 8वें नंबर पर फिर से आ रहा है मिथाइल। तो मिथाइल 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे दैट इज 2,8 डाइमिथाइल, राइट। अब हम बात करेंगे कि भाई अल्फाबेटिकली हम पहले क्या लिखेंगे, 2,8 डाइमिथाइल या फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका भी एम कंसीडर करना है, इसका भी एम कंसीडर करना है, लेकिन अल्फाबेटिकली नहीं। अल्फाबेटिकली पहले तो दोनों ही आएगा, तो फिर ये वाला लिखेंगे। तो क्या होगा इसका? 2,8 डाइमिथाइल, then 5 in bracket 2 methyl propyl nonane। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होगा। क्लियर है? हाँ। क्या हुआ? 8 वाला पहले क्यों आया? 8 वाला पहले क्यों आया? वो 28 वाला पहले क्यों आया? 2 आ रहा है ना यहाँ पर, इसका पहला सब्स्टिट्यूएंट हाँ। सेकंड पर आ रहा है, जबकि ये कौन से नंबर पर आ रहा है? कौन से नंबर पर आ रहा है वो? 5th नंबर पर आ रहा है ना वो तो मेन ब्रांच का सब क्या? वो वाला मैं। हाँ। अरे मेन नंबर कहाँ से? 5वां है ये पहला 5वें नंबर पर आ रहा है, जबकि मिथाइल पहला कौन से नंबर पर आ रहा है? सेकंड नंबर पर आ रहा है। तो फिर पहले क्या लिखेंगे आप? समझ में आ रहा है? अभी तो समझा था वो ट्राइप्रोपाइल वाली, इससे पहले वाली इतनी क्यों बताया था वो रूल? भाई जब अल्फाबेटिकली पहले दोनों वर्ड सेम आ रहे हैं, तो आपको नंबरिंग के ऊपर ध्यान देना है। और इसका नंबरिंग पहला 2 आ रहा है मिथाइल का, जबकि ये कॉम्प्लेक्स 5वें नंबर पर आ रहा है। समझे क्या? हाँ। समझा? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखते हैं, कंपाउंड नंबर 11। सिंपल ही है, चलो बताइए। चलो नाम बताओ ऊपर वाले का फटाक से, सिंपल है इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, आप बताइए। आप लोगों ने किया नहीं लगते? हाँ, 4 ethyl 5 methyl octane। एक मिनट, स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने दो। हाँ, अब बताओ क्या बताया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये ऑक्टेन हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इथाइल 5 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। सही है? हाँ। ओके, हाँ चलो अभी इसका नाम लिखते हैं 12th वाले का।
और आइसोप्रोपाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में देखिए यहाँ पर ये CH3 CH2 CH2 टू टाइम्स लिखा है, ये CH के साथ, इसका मतलब सेम ग्रुप आपके ऊपर में भी निकालना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप? CH2 CH2 CH3, ये इसका मीनिंग होता है। क्लियर है? और यहाँ CH3 दो टाइम्स है, तो इसका मतलब इस CH के साथ दो CH3 अटैच करने हैं। ठीक है, तो मैं एक इस साइड में निकाल लेता हूं और एक इस साइड में निकाल लेता हूं। अब बताइए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं आपके? स्ट्रेट चेन में देखिए 1 8। 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे। ठीक है, राइट। 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं। मतलब स्ट्रेट चेन ही है जिसमें कितने आ रहे हैं? 8 कार्बन। नंबरिंग कहां से दूंगा? 1 2 3 4 नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूटेंट, 1 2 3 4 नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूटेंट। तो दोनों भी सब्स्टिट्यूटेंट 4 नंबर पर पहले आते हैं दोनों साइड्स में, लेकिन ये वाला एन प्रोपाइल है जबकि ये वाला आइसोप्रोपाइल है। समझ में आ रहा है? या फिर ये वाला सिंपल है और ये वाला कॉम्प्लेक्स है। तो बताइए नंबरिंग में आप किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, सिंपल वाले को या कॉम्प्लेक्स वाले को? कॉम्प्लेक्स चलेगा। कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाले का नंबर कम से कम आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी? राइट हैंड साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? हाँ। क्लियर है? अब नाम बताओ। तो 8 रूट वर्ड है तो वो तो ऑक्टेन हो जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, डन। तो ये लिख लिया मैंने भाई, ऑक्टेन। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है उसका नाम बताओ। क्या होगा चौथे नंबर पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है? नाम क्या होगा इसका? आइसोप्रोपाइल। 1 मिथाइल इथाइल। अब भाई कॉम्प्लेक्स लिखा है तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, आइसोप्रोपाइल। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट करके उसको नंबरिंग कम दिया तो कॉम्प्लेक्स के हिसाब से लिख लेंगे। 4 मिथाइल इथाइल लिख लिया। देन 5th नंबर पर क्या है? प्रोपाइल है। बराबर है। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो यही होगा, क्योंकि मिथाइल का एम पहले आएगा, प्रोपाइल का भी बाद में आएगा, तो ये इसका पूरा नाम होगा, इसका एम कैपिटल लिखना। क्लियर है? हाँ। चलो अब बताओ इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कितनी है? कितने आएंगे कार्बन लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में? अरे पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है क्या आपको? अभी तक बता भी नहीं रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है करके। कमाल है तुम लोग किया। चलिए बताइए लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 12। 13। अरे 13। 13 आ रहे, 13 बराबर है। ये वाला 13 स्ट्रेट चेन, बिल्कुल सही है। सही है। ये एक, ये 5 बार CH2 है, मतलब 6 हो गए। 1 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। अब हम नंबरिंग देखते हैं। तो इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो ये 1 और ये 5 6, तो ये 7वें नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूटेंट आएगा। और इस साइड से नंबरिंग दूंगा तो पहला सब्स्टिट्यूटेंट कौन से नंबर पर आ जाएगा? 5वें नंबर पर आ जाएगा। तो नंबरिंग आपकी इस साइड से रहेंगी। ठीक है, ये 7 और 5 12 और ये 13। क्लियर है? हाँ या ना?
हाँ अब बताओ कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? ट्राइडेक। ट्राइडेक। फ्राइडे के ट्राइडिक। ओके, सो ट्राइडेक प्राइमरी सफिक्स से एन, सेकेंडरी सफिक्स से ई। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट। पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 5वें। 5वें नंबर पर आ रहा है, जिसका नाम है इथाइल। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर आ रहा है? 7वें नंबर पर, जो कि एक 7वें। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लॉन्गेस्ट चेन में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। 5 मतलब पेंटाइल। और इस पेंटाइल के पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर कौन अटैच है? मिथाइल। तो हम लिखेंगे 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल। अब बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ जाएगा? अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ जाएगा? 5 इथाइल या 7 1 2 डाइमिथाइल पेंटाइल? 5 इथाइल। 5 इथाइल। गधे हो क्या? ये कॉम्प्लेक्स का मैंने कितनी बार बोला, कॉम्प्लेक्स का हमेशा पहला वर्ड कंसीडर करो। तो पहले डी आता है या पहले ई आता है? डी। फिर कितनी बार बताया कॉम्प्लेक्स का पहला वर्ड भले उसमें डी, डाइमिथाइल का डी भी कंसीडर करना होता है, समझे? तो ये हो जाएगा इसका नाम। क्लियर है? डन? तो ये हो गए हमारे 13 स्ट्रक्चर्स के नाम। तो बताओ इस 13 स्ट्रक्चर में से कितने नाम सही किए आप लोगों ने बिना कोई गलती के? 10 9। बहुत कर लिए 9 मतलब। और 10 10 कर लिए क्या? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? What is wrong with, यदि तो कहाँ मर गया? What is wrong with the following names? Draw the structure they represent and give their correct names. तो सबसे पहला नाम है 1,1 डाइमिथाइल पेंटेन। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने पहले ही कहा था स्ट्रक्चर बनाना नाम से ये थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्ट लगता है, बट है बड़ा आसान। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले क्या ढूंढने का? रूट वर्ड। रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? पेंटेन। पेन। तो 5 कार्बन सीधा निकाल लेने का। देन नेक्स्ट प्राइमरी सफिक्स क्या है? एन। तो मतलब हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड ही रहने का। सेकेंडरी सफिक्स ये मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब यहाँ लिखा है 1,1 डाइमिथाइल, मतलब अगर मैं नंबरिंग दे देता हूँ यहाँ पर, अब नंबरिंग दे देने का, राइट? और इन्होंने बोला 1,1 डाइमिथाइल, मतलब पहले नंबर पर भी CH3, 2 CH3 है। अब बताओ ये सही है या गलत है? गलत है। गलत हो जाएगा ना नाम, राइट? अब स्ट्रक्चर को मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अब गलत क्यों होगा? क्योंकि आप लोग को पता है यहां पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन बनेंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन का रूट वर्ड हेक्स। प्राइमरी सब्स्टिट्यूट AN, ठीक है? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होंगी। और सेकंड पर नाम क्या होगा? गॉट इट? तो स्ट्रक्चर बनाओ और सही नाम लिखो, आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? हाँ। देन सेकंड में क्या